इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। यहाँ पर कोण C हमें 90 अंश का दिया गया है। आगे कहा है कि कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। कर्ण AB का मध्य बिंदु M और M से BC के समांतर खींची गई रेखा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमसे कहा गया है। दर्शाइए कि पहली चीज यहां पर सिद्ध करना है D AC का मध्य बिंदु है। यह सिद्ध करना है कि D इस AC का मध्य बिंदु है। दूसरा MD लंब AC और तीसरा CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है हम वो लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में MAB का मध्य बिंदु है और साथ में दिया गया है कि जो ये DM है ये समांतर है BC के। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। तो ये तीन चीजें जो हमें सिद्ध करना है वो लिख दी है। अब देखते हैं, हम पहली चीज को सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि DAC का मध्य बिंदु है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का यूज करेंगे। देखिए यहां पर हमें M दिया गया है AB का मध्य बिंदु और DM समांतर है BC। तो ये क्या होगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा, तो यहां पर BC के समांतर खींची गई रेखा या रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो बिंदु D है ये इस AC को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहां पर यही लिखेंगे, त्रिभुज ABC में MAB का मध्य बिंदु है तथा DM समांतर CB है। ये हमें दिया गया था, यही हमने यहां पर लिखा है। अब हम यहां पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DAC का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये हमने यहां पर पहली चीज सिद्ध कर दी। मैं यहां पर ये मान के चल रही हूं कि आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर मध्य बिंदु प्रमेय और उसके विलोम को समझ सकते हैं। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि MD लंब है AC। यहाँ पर जो ये उल्टा T बना हुआ है इस तरह से, ये होता है लंब का निशान। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि MD जो है वो AC पर 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण सिद्ध करना है। ठीक है, MD AC पर लंब है, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह पर हम 90 अंश का कोण सिद्ध कर देंगे तो ये यहाँ पर लंब सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि DM समांतर BC है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें दिया गया है यहाँ पर कि जो DM है और जो CB है वो समांतर है। ये हमें दिया गया था, ये लिखा हमने, दिया है हमें। अब यहाँ पर जो AC है ये इस तरह से AC, ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। देखिए ये समांतर रेखा के कोण ऊपर बना हुआ है और ये भी समांतर रेखा के ऊपर बना हुआ है। तो समांतर रेखा के एक ही ओर यहाँ पर बने हुए, तो ये कैसे कोण है, संगत कोण हो गए।
ठीक है, और संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी अगर हमें 90 अंश का दिया गया है तो कोण डी भी 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस लिखना है कि ये इसके समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये 90 अंश के हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि DM समांतर है CB व AC तिर्यक छेदी रेखा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ADM और ACB ये दोनों ही कोण हमारे 90 अंश के हो जाएंगे। ADM बराबर ACB बराबर 90 अंश। और अगर ये हमने कोण 90 अंश का सिद्ध कर दिया, इसका मतलब है कि MD जो है वो लंब है AC पर। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा तीसरा पार्ट है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। तो यहां पर मैंने CM को आपस में मिला लिया है। अब हमें यहां पर दो त्रिभुज लेना है ADM और CDM, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देना है। तो यहां पर अब करते हैं, त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में देखिए सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी होती हैं। तो हम यहां पर देखिए क्या क्या बराबर दिखा सकते हैं। यहां पर अभी हमको इस त्रिभुज में DM, देखिए ADM तो यहां पर भी DM मिलेगी और CDM तो ये भी DM मिलेगी, मतलब ये यहां पर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम लिख देंगे DM बराबर DM, कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब दूसरी चीज अभी हमने यहां पर सिद्ध किया है पहले पार्ट में कि DAC का मध्य बिंदु है। तो अगर DAC का मध्य बिंदु है तो यहां पर जब ये त्रिभुज लेंगे ADM, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AD बराबर क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, ये हमने सिद्ध किया है। तो AD बराबर DC, कारण में लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं। अब तीसरी चीज यहां पर देखिए, यहां पर ये कोण अभी हमने 90 अंश का सिद्ध किया, तो ये अगर 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोण ADM बराबर कोण CDM बराबर 90 अंश। तो यहां पर हमने तीन चीजों को बराबर दिखाया, इस भुजा को बराबर दिखाया है, ये कोण दिखाया और फिर ये भुजा दिखाई। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM, कारण में लिख देंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से। अब देखिए अगर ये दो त्रिभुज हमने सर्वांग सम दिखा दिए हैं तो यहां पर देखिए जो AM है और जो CM है वो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में भुजाएं हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, CP CT से इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। तो AM बराबर हो जाएगा CM, ये हम लिख देंगे CP CT से। CP CT का पूरा नाम होता है हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से। ठीक है, अब यहां पर इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब हमें तो यहां पर सिद्ध करना है कि CM बराबर AM या MA। तो यहां पर देखिए इतना तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें MA को 1/2 AB के बराबर और सिद्ध करना है। तो
तो देखिए हमें दिया गया है कि जो m है वो AB का मध्य बिंदु है, तो अगर m AB का मध्य बिंदु है तो AM इतना पार्ट और इतना पार्ट ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बटेगा, तो हम लिख सकते हैं कि AM बराबर हो जाएगा 1/2 AB। इसको समीकरण 2 मान लेंगे और यहां कारण में लिख देंगे कि हमें दिया है। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर एक पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष इस तरफ के बराबर हो जाएंगे, तो CM बराबर हो जाएगा 1/2 AB और 1/2 AB समीकरण 2 से किसके बराबर है, AM के बराबर है। तो ये देखिए हमें सिद्ध करना था कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, मतलब इन तीनों को बराबर दिखाना था। तो देखिए हमने यहाँ पर इन तीनों को बराबर दिखा दिया है। तो इस तरह से हमने अपने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।